कानून वापस लो, गरीब गुरु पर जुल्म करना बंद करो, गरीब गुरु पर जुल्म करना बंद करो। गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार के मामले में तो अगर काउंटिंग किया जाए कितना होगा ये अनुमान भी करना मुश्किल है। जनता ने स्वीकार किया था नीतीश कुमार जी का, मगर पीछे दरवाजा से कैसे सम्राट चौधरी घुस गए पता नहीं चला। अच्छा, नमस्कार आप सभी को बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। देखिए पुनपुन प्रखंड में है और पुनपुन प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा एक दिवसीय धरना की गई है कि तमाम जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता है और महागठबंधन के नेता हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज पुनपुन में एक दिवसीय धरना की गई है। देखिए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इत्यादि के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रखंड स्तरीय किया गया है। ये देख लीजिए, तो गैस की महामारी को लेकर यहाँ पे बैनर लगाई गई है, जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर बैनर लगाई गई है। तमाम जिस तरीके से भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में ये बैनर के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल बता रही है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तमाम जो लोग हैं देखिए राष्ट्रीय जनता दल के झंडा लिए हुए हैं और बैनर लिए हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है और मोदी जी के खिलाफ भी जबरदस्त हमला भी बोले हैं तमाम जो नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको बहुत धन्यवाद। आज एक दिवसीय धरना किया है सर, किस मुद्दे पर किया है सर? आप देख रहे होंगे बिहार में बेरोजगार, हत्या, मर्डर, लूट। अब देखोगे नीट वाले छात्र लोग कितना आंदोलन कर रहे हैं। वही सरकार अंधा बहिरा गूंगा का सरकार है। सरकार किसी को सुनने वाली सरकार नहीं है। एक समय एक सरकार आई थी, एक सरकार आई थी, नौजवान छात्र को सरकार आया था, जो नौकरी का भंडार था, बेरोजगारों का हक अधिकार के लिए आवाज उठाते थे। मगर पुनः दोबारा पीछे से कहानी कैसे घुस गए, मुख्यमंत्री बन गए भगवान जाने। सम्राट चौधरी जनता ने बनाया है मुख्यमंत्री। जनता कहाँ बनाया? जनता ने स्वीकार किया था नीतीश कुमार जी का, मगर पीछे दरवाजा से कैसे सम्राट चौधरी घुस गए पता नहीं चला। अच्छा, हाँ, मगर उनसे कह देना चाहते हैं कि सुन लीजिए सम्राट जी, आप तो झूठा लुच्चा का आपका सरकार है, ये है। हम लोग की भी सरकार आने वाला है, नौजवान छात्र का सरकार आने वाला है। अभी आपका बारी है तो कल मेरा भी बारी आएगी, आप चिंता मत लीजिए। नौजवान का बारी आएगा 29 में, देखिएगा नौजवान लहर गएगा रोड पे, देखिएगा नौजवान रोड पे दौड़ेगा। हमको नहीं लगता कि 5 साल सरकार चलेगी जो इसका रुतबा चल रहा है। देखिए राजद के नेता बोलते हैं कि 5 साल सरकार सम्राट चौधरी को नहीं चलेगी, युवा का राज आएगा। सम्मानित तेजस्वी यादव जी आएंगे तो युवाओं का राज आएगा। क्या कुछ कहिए कि सर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ मैंने आप लोगों ने प्रदर्शन किया सर एक दिवसीय? जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज महंगाई के खिलाफ पूरे राज्य में राज्यव्यापी एक दिवसीय प्रखंड मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया है। धरना का आयोजन का मुख्य वजह है बिहार में महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार के मामले में तो अगर काउंटिंग किया जाए तो कितना होगा ये अनुमान भी करना मुश्किल है। प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहां की हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। जो बोला जाता था कि लालू प्रसाद यादव जी का राज जंगल राज था, ये जो मनुवादी लोग था वो जंगल राज का दर्जा देते थे, जिसमें गरीब गुरबा को न्याय मिलता था। आज गरीब गुरबा के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके आवाज को भी दबा दिया जा रहा है, जिसको हम तो बोल ही रहे हैं। आप पूरे बिहार के लेवल पर देखिए कि पटना में जो नीट छात्रा के साथ जो हुआ, कौन नहीं जानता है। जग जाहिर है कि उसके माँ बाप को आज तक न्याय नहीं मिला। देश के हालात अगर देखिएगा तो आरडीएक्स कहाँ से आ जाता है इनको पता नहीं चलता है। हरा गमछा वाले को पकड़ने के लिए सम्राट चौधरी जी के पास AI कैमरा है। ये अपने बोलते हैं, हम नहीं बोले हैं, ये बोले हैं कि हमको 1 मिनट में पकड़ लेंगे। लेकिन अगर इनको से ये पूछिए कि नीट छात्रा के हत्यारा को जरा पकड़िए तो फिस पड़ाका मतलब समझते हैं ना जी? जो पड़ाका होता है, एक पड़ाका जो होता है उसमें जैसे ही आग बारिएगा आसमान में ऊपर जाकर के पूरा फैलता है। एक पड़ाका तो होता है देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे सलाह मारिएगा तो वही हाल है सम्राट चौधरी जी के। इनका कैमरा हरा गमछा को पकड़ेगा, ये बोलते हैं ये, लेकिन अगर नीट छात्रा के हत्यारों को पकड़ने कहिए तो टाटा फिस। ये हम बोल रहे हैं और आप लोग बिहार के तमाम जनता इस बात
से सहमत हैं, भुक्तभोगी हैं, लेकिन उन पर असर कैसे पड़ेगा? असर तो इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनका जो मत है, वो जो सरकार चला रहे हैं, वो जनता का वोट से नहीं चला रहे हैं। ये हकीकत है। जो आदमी आज भगवा गमछा लेकर के घूम रहा है, उसके घर में भी पीछे से जाकर के पूछिए तो वही मानता है कि हाँ, सरकार चोरी से चल रही है। तो इनको शर्म नहीं है, इसलिए शर्म नहीं है कि इनको जनता का मत नहीं है। ये मूछ पर ताव मारे हुए हैं कि हमको क्या है, तुम टाई फिक्स करो, हम फिर मशीनरी सेट करेंगे, हम अपना विधायक को जिता लेंगे और सरकार को बना लेंगे। लेकिन जब अत्याचार काफी बढ़ जाएगा, हमारे राज्य के गरीब, गुरबा, नौजवान, छात्र, शोषित, वंचित जिस दिन सारा हद को पार कर जाएंगे, तो फिर इनको बिहार में पनाह नहीं मिलेगा, बल्कि देश में भी पनाह नहीं मिलेगा। और इसी के डर से ये लोग बिहार के रुपया को हड़प करके दूसरे प्रदेश में, दूसरे देश में जाकर के अपना बंगला बना रहे हैं कि हमको एक न एक दिन यहाँ से भागना होगा, इस कदर भागना होगा जिसका कि कोई अंत नहीं होगा। आप बंगले की बात कर रहे हैं सर, राबड़ी आवास को खाली करवाने का सरकार ने निर्देश दिया है। दूसरी तरफ जेट प्लस सुरक्षा छीन ली गई है सर। तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं 10 रसगुल्ला रोड राबड़ी आवास पे धरना दिए हुए हैं, बैठे हुए कि इस आवास को हम खाली नहीं करवाएंगे सर। सरकार को क्या संदेश दीजिएगा सर? उस सरकार को हम संदेश, अगर संदेश की बात हो तो हम सरकार को संदेश देंगे कि आज आप बने हैं जुम्मे, जिसको कहा जाता है कि जुम्मे दू जुम्मा हुआ है। सम्राट जी, आप वही जिन लालू परिवार को आप टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हीं का आप प्रोडक्ट है। अगर आप में जरा सा भी हया और शर्म है तो उस बात को ख्याल कीजिए कि आप यहाँ तक आए हैं तो कैसे आए हैं। अगर हमारे गांव, घर, जेवार, पंचायत में जो लड़कन होता है, सब कुछ बाप मतारी पढ़ा लिखा करके बड़ा बना देता है। जब सफल हो जाता है तो बाप माँ को नहीं सुनता है, जो नालायक बेटा नहीं होता है वो नहीं सुनता है। शायद वही रवैया सम्राट जी कर रहे हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ। ये गलत है। हम इनको संदेश देना चाहते हैं कि आपको अगर मौका मिला है तो एक अच्छे इंसान के रूप में इस प्रदेश को चलाइए। शायद आप तो गलत है ही हैं, आपसे तो आशा ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन तभी अगर कुछ बढ़िया चलाते हैं तो कुछ तो आपको, जब जाइएगा ऊपर में, यहाँ से जब आपका समाप्त होगा लीला, तो वहाँ भगवान भी कुछ समझेंगे कि नहीं, ये आदमी उस तरह का है, जो आदमी बनाया था उसको कम से कम लाज रखा। नहीं तो आपको वहां भी शरण नहीं मिलेगा, इस पर तो नहीं मिलेगा। इसमें तो आपको जाना ही जाना है। जिस तरीके से आप अत्याचार कर रहे हैं, आपको तो जाना ही जाना है। कम से कम प्रभु के यहाँ आपको शरण मिलेगा कि नहीं, वो आदमी को कम से कम कदर करता था। आपने आरोप लगाया है जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन, कई ऐसे मंत्री हैं जो अभी आवास में रह रहे हैं, लेकिन लालू जी और राबड़ी जी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? CBI ID का धमकी दी जा रही है। लालू जी को और राबड़ी जी को इसलिए किया जाता है टॉर्चर कि लालू जी या राबड़ी जी हैं बिहार के 14-15 करोड़ जनता के आवाज हैं। जीतनराम मांझी को क्या बोलिएगा, वो तो कम चलाऊ हैं। उनको अपना काम सेट हो गया, परिवार सेट हो गया, तो बाय बाय। जीतनराम मांझी जी को ये चिंता कहाँ है कि आज भी हमारे समाज के लोगों को लालू प्रसाद यादव जिस 1990 में जगाने का काम किया था, थाना में कुर्सी पर बैठाने का काम किया था, विधानसभा लड़ने का काम किया था, भगवतिया देवी ऐसे महिला को, दलित समाज की महिला को संसद में भेजने का काम किया था, हम उस बात को जरा सा भी लाज रखें। इनको तो अपना सेठ है, बेटा सेठ है, पुतो सेठ है, समधी सेठ है, तो ये तो बोलवे करेंगे ना लालू जी पर। इनको क्या बोलने में जाता है, कुछ नहीं जाता है। क्या कुछ कई जगह दिवसीय धरना की गई है? देखिए, इस धरना में तमाम हमारे महागठबंधन के लोग आए हैं और महंगाई के खिलाफ हम लोग धरना पर रखे हैं। और सरकार जो जिस पे मुद्दा पे काम करना चाहिए उस पर नहीं करता है। और देखिए, अभी मर्डर, लूटपाट, बलात्कार इतना सारा बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी, इस पे कोई सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री के कोई नज़र नहीं है। इस सब को कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बेतुर्की काम करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम हमारे धरना को आगे बढ़ाया जाए और बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। सही बात। चलिए, बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जो कि राष्ट्रीय जनता दल आवाज उठाते रहेगी। आज पुनपुन प्रखंड में 1 दिवसीय धरना की गई। हालांकि ये धरना पूरा बिहार में चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे BK TV 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।